दोस्तों, समाचारों में हम लोग सुनते रहते हैं G7, G20, क्वाड आदि की मीटिंग के बारे में और ऐसे ही बहुत से अन्य ऑर्गेनाइजेशनों की मीटिंग के बारे में जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अहम रोल होता है। G7 जो 7 देशों का एक समूह है, G20 जिसमें 20 देश शामिल हैं, इसी प्रकार क्वाड में 4 देश शामिल होते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। अब पूरे 1 साल के लिए भारत G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इसी G20 के बारे में और जानेंगे G20 बनने के क्या मायने हैं और आज भारत को अध्यक्षता कैसे मिली, इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube के इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सके अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। तो साथियों, G20 या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, मतलब यह एक 20 देशों का ऐसा समूह है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान है। इसे ही नाम दिया गया G20। इसका निर्माण 26 सितंबर 1919 में हुआ। अब आप पूछेंगे कि इसका बनाने का उद्देश्य क्या था या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जब जब वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न होता है तो इससे कुछ देशों की हालत बहुत खराब हो जाती है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसी को बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत महसूस हुई और वर्ष 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हुई। अब हम एक बार उन 20 देशों का नाम जान लेते हैं जो G20 में शामिल हैं। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल हैं। वैसे मैं बता दूं, यूरोपीय संघ भी अपने आप में एक 27 देशों का समूह है, लेकिन यहाँ हम 27 देशों को ना काउंट करते हुए एक ही देश के रूप में काउंट करते हैं। G20 में शामिल देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। दोस्तों, स्पेन एकमात्र स्थायी सदस्य है जो सभी G20 सम्मेलन में भाग लेता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ये ही 20 देश क्यों शामिल हैं? तो मैं आपको इनके बारे में कुछ तथ्यों को साझा कर देता हूं। नंबर 1, दुनिया की कुल GDP की लगभग 85% हिस्सेदारी इन्हीं G20 देशों के पास है। नंबर 2, दुनिया के कुल 193 देशों की GDP का साइज 95 ट्रिलियन डॉलर का है। नंबर 3, अगर बात करें इनके इकोनॉमिक के साइज की तो लगभग 75 ट्रिलियन डॉलर का है। नंबर 4, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत को मिलाकर ये दुनिया की 50% से ज्यादा इकोनॉमी कवर करते हैं। नंबर 5, वर्ष 2022 में सिर्फ 18 देशों की GDP 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक थी। नंबर 6, दुनिया का 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार G20 देशों में ही होता है। नंबर 7, इन देशों का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटना है। नंबर 8, इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। नंबर 9, G20 की जिम्मेवारी वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की है। दोस्तों, अब बात करते हैं G20 काम कैसे करता है। G20 में 2 माध्यम से चर्चा होती है, या कहें तो G20 का उद्देश्य पूरा करने के 2 तरीके होते हैं। इसमें पहला ट्रैक है जिसे नाम दिया गया है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा ट्रैक है जिसे नाम दिया गया है शेरपा ट्रैक। तो हम पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में। फाइनेंशियल ट्रैक, इसमें G20 समूह के किसी देश के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर अन्य देश के प्रतिनिधियों या कहें तो अन्य देश के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनियमन, राजकोष से जुड़े एवं मुद्रा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होता है। आसान भाषा में कहें तो फाइनेंशियल ट्रैक में एक दूसरे देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर आपस में फाइनेंशियल रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हैं। अब बात करते हैं शेरपा ट्रैक की। इसमें G20 समूह के किसी देश के नेता का व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहते हैं। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा आदि मुद्दों पर चर्चा करते हैं। शेरपा ट्रैक का उद्देश्य किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक स्तर की सहमति बनाना होता है। आखिर में शेरपा और फाइनेंशियल ट्रैक दोनों के प्रतिनिधि साथ मिलकर सम्मेलन का डिक्लेरेशन तैयार करते हैं और यही G20 शिखर सम्मेलन का फाइनल रिजल्ट भी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं G20 की रूपरेखा के बारे में और कैसे मिलती है किसी देश को इसकी अध्यक्षता के बारे में। G20 समूह का अध्यक्ष पद सदस्य देशों के मध्य वार्षिक तौर पर एक प्रक्रिया के तहत रोटेट होता रहता है, जो उस समय की डिमांड और उस समय का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 19 देशों को 5 समूह में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह में 4 देश से अधिक देश नहीं होते।
अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता है। अध्यक्ष पद के लिए हर वर्ष G20 का कोई एक समूह किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है। भारत समूह नंबर 2 में है, जिसमें भारत के अलावा रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की भी शामिल हैं। G20 के अध्यक्षता में ट्रोइका का रोल अहम होता है। ट्रोइका एक 3 देशों का समूह है, जिसमें पिछले वर्ष का अध्यक्ष देश, वर्तमान वर्ष का अध्यक्ष देश और अगले वर्ष का अध्यक्ष देश शामिल होता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। इससे पहले इटली, इंडोनेशिया और भारत थे। और दोस्तों, इस बार G20 की ट्रोइका में प्रथम बार 3 डेवलपिंग कंट्री है, जिनमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है। दोस्तों, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 15 और 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ। इसके बाद इंडोनेशिया द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता भारत को सौंप दी, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने G20 पद की अध्यक्षता ग्रहण कर ली। अब भारत पूरे 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा और 18वां शिखर सम्मेलन, जो कि 9 और 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान दिल्ली में होना तय हुआ है, जिसके बाद G20 की अध्यक्षता ब्राजील के हाथों में चली जाएगी। दोस्तों, भारत ने G20 की थीम के रूप में हमारी प्राचीन परंपराओं की मान्यता को ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम दिया है, जिसका मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। साथियों, इस बार भारत के शेरपा के अध्यक्ष होंगे IAS अमिताभ कांत जी, और इस बार भारत के मेहमान देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और एक 27 सदस्य स्पेन। और इस बार ट्रोइका में शामिल देश इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील है। अब जानते हैं दोस्तों, इस बार भारत की G20 में प्रमुख चर्चाएं किस विषय पर रहेगी, या भारत का G20 की अध्यक्षता का उद्देश्य क्या है। भारत की अध्यक्षता के प्राथमिक उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली में बदलाव, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य को भी डिजिटल और तकनीकी रूप से सक्षम करना, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन को अनुकूलन बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और बहुपक्षीय सुधार करना। एक बात और दोस्तों, G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसके कार्यों का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। अंत में इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, जिसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर करें। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। ऑप्शन 1 इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को आकार देना, ऑप्शन बी कठोरता से गरीबी से लड़ना, ऑप्शन सी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ऑप्शन डी दुनिया को एक साथ बनाना। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।